हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हमारी वीडियो पर सीरीज वाइज स्टार्ट किया गया है, जो आपके आने वाले सभी एनटीपीसी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे चैनल पर एसएससी की भी सीरीज स्टार्ट की गई है जीके के प्रश्नों की, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। चलते हैं 2016 के सेकेंड शिफ्ट के पहले जीके के प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, स्वर्ज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, लाल सागर। स्वर्ज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ओके गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान में, मणिपुर में, असम में या केरला में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। असम में कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य मौजूद था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द रडार इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। ओके गाइस, इसका फुल फॉर्म है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 0, 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 2? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 इनमें से किसे घोषित किया गया था? एंजेला मार्कर को, व्लादिमीर पुतिन को, बराक ओबामा को या डेविड कैमरून को? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, एंजेला मार्कर को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 के नाम से घोषित किया गया था। ओके गाइस, और 2020 में ग्रेटा थनबर्ग को घोषित किया गया था, जो फिनलैंड से संबंधित रखती हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है? कीटोन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी का को किस भाषा से संदर्भित करते हैं इनमें से? सोराइसिस, ऑप्शन बी, पर्टूसिस, ऑप्शन सी, पेकोलाइटिस या ऑप्शन डी, परकिसिस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्टूसिस से डीपीटी वैक्सीन में पी शब्द से संबंधित करते हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्टूसिस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? जापानी भाषा, इतालवी भाषा, फ्रेंच भाषा या ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, जापानी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से क्या प्रकंद का एक उदाहरण है? गाजर, शकरकंद, लहसुन या ऑप्शन डी, अदरक? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, अदरक। अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, ऑप्शन बी, परावर्तन या प्रत्याकर्षण
या ऑप्शन डी विकिरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अपवर्तन सूरज की रोशनी को उसके संगठित रंगों से विभाजित कर सकता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मालविका अग्निमित्रम इनमें से किसने लिखी है? भास द्वारा, कबीराय द्वारा, बाणभट्ट द्वारा या ऑप्शन डी कालिदास द्वारा। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम लिखी हुई है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रदूषण में सूचकांक एचपीएम का इनमें से क्या पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ओके गाइस, जो एसपीएम का पूर्ण रूप है, याद रखिए गाइस, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे अगले जीके की प्रश्न की ओर। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इनमें से कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या ऑप्शन डी पेरियार नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बहती है। ओके गाइस, याद रखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा द्वारा, मच्छर द्वारा, झींगुर द्वारा या ऑप्शन डी खरगोश द्वारा। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी मच्छर द्वारा झींगा वायरस मनुष्य में संचारित होता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या क्रिप्टॉन में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी प्रोटॉन में। प्रोटॉन के कणों में सकारात्मक आवेश होता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और इलेक्ट्रॉन में नकारात्मक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई, इसका आंसर भी रेलवे ने बी बताया है। अब चलते, बेकिंग सोडा क्या है इनमें से? इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ओके गाइस, याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। ग्राफिक इनमें से क्या है? कार्बन का अपर रूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एक पौराणिक जानवर या एक संक्रमित घाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन का अपर रूप, जिसे हम ग्राफिक के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रेलवे ने भी इसका आंसर ए दिया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश इनमें से कौन सा है? वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश या हर्षचरित। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी अमरकोश सबसे प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है इनमें से। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमरकोश। रेलवे ने भी ऑप्शन सी सही आंसर बताया है। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। इनमें से सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबड़ से, कांच से, लकड़ी से या लोहा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी से सबसे पहले पहिए बनाए गए थे। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर।
इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, सितारों पर चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। टमाटर इनमें से क्या है? सब्जी है, फल है, ऑप्शन सी फली है, या ऑप्शन डी खाद्य तना है। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, टमाटर एक प्रकार का फल है। ओके गाइस, याद रखिए इसे, सब्जी नहीं है, वो एक फल है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रेलवे ने भी इसका ऑप्शन फर्स्ट बी बताया है। ओके गाइस, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन इनमें से कितना होगा? 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, या 14.3 किलोग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14.3 किलोग्राम आपका बुध पे वजन होगा। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 38 किलो है तो बुध पर 14.3 किलोग्राम होगा। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रेलवे ने भी इसका आंसर ऑप्शन डी बताया है। इनमें से किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? मार्क स्पिटज ने, माइकल फेल्प्स ने, मैट बियोडी ने, या माइकल स्मिथ ने। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ओके गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, युमामी इनमें से क्या है? चिकित्सक पद्धति की शाखा है, स्वाद का प्रकार है, धातु का प्रकार है, या ऑप्शन डी एक बैंड समूह है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, युमामी एक स्वाद का प्रकार है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रेलवे ने भी इसका आंसर बी दिया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? पीट सैम्प्रास ने, आंद्रे अगासी ने, रोजर फेडरर ने, या ऑप्शन डी राफेल नडाल ने। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, रोजर फेडरर ने सर्वाधिक टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीता है। ओके गाइस, और ये 2020 में भी सर्वाधिक जीतने वाले एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इनमें से कौन सी है? बुर्ज खलीफा, पेट्रोनास, बायर्सा रेडियो मास्ट, या ऑप्शन डी संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेक्टर। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में स्थित है, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रेलवे ने भी इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर दिया है। अब चलते हैं हमारे अगले। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता था? ए आर रहमान ने, गुरुदत्त ने, सत्यजीत राय ने, या ऑप्शन डी गुलजार ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, पाब्लो पिकासो ने, या ऑप्शन डी रेम्ब्रांड ने। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी ने, जो कि इटली में रहने वाले थे और उन्होंने नेचुरल रंग से लास्ट सपर एक चित्रकला थी उसे चित्रित किया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ओलिवर गोल्डस्मिथ, नील बोह, सिगमंड फ्रायड, या ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड, जो एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम पैर होते हैं?
मकड़ी में, सहस्त्रपाद में, गोजर में, या ऑप्शन डी ब्याज पतंग में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, सहस्त्रपाद में अधिकतम पैर होते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लीवर इनमें से एक क्या है? मानव शरीर में एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक साधारण मशीन, या मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर में पाया जाने वाला ये एक प्रकार का जानवर है जिसे हम लीमर कहते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1999 में, 1989 में, 1982 में, या 2000 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके गाइस, बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का एक कारण बनती है? टिड्डियों के हमले से, तूफान, चंद्रग्रहण से, या ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट से? इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, ज्वालामुखी विस्फोट से प्राकृतिक में भूकंप का कारण बनती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्वालामुखी विस्फोट। रेलवे ने भी इसका आंसर ऑप्शन डी ही सही आंसर दिया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ज्यामिति का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? यूक्लिड को, पाइथागोरस को, रामानुजम को, या ऑप्शन 4 फिबोनाची को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति किस उम्र में होती है? 61 साल में, 63 वर्ष में, 65 साल में, या ऑप्शन डी 68 साल में? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, 65 साल में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 62 साल में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है। यह भी याद रखिएगा इस कि उच्च न्यायालय में 62 ईयर्स है और उच्चतम न्यायालय में 65 ईयर्स। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन है? गाइस ये 2016 का पेपर है, तो 2016 में जो भी प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयोग होंगे वो डॉक्टर नसीम द्विवेदी थे और प्रेजेंट टाइम में श्री सुनील अरोड़ा जी हैं। ओके गाइस, ये याद रखिए, मुख्य चुनाव आयोग हमारे श्री सुनील अरोड़ा जी हैं और मुख्य चुनाव का अनुच्छेद 324 है, ये भी याद रखिए गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेशन, विद्युत अपघटन, या गैल्वेनीकरण? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 1000 साल पुरानी, 5000 साल, या 30,000 साल, या 300 साल?
इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी 30,000 साल। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज जिले में स्थित है। ओके गाइस, याद रखिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट 2016 के पूरे हमने जितने भी जीके के 40 प्रश्न आते हुए हैं हमने वो सब करवा दिए हैं, जो रिपीट हो सकते हैं 2020 के एनटीपीसी एग्जाम में। तो इसी तरह की सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है। ओके गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और हमने एसएससी की भी सीरीज़ स्टार्ट की है, वो भी देख लीजिए। 2018-19 में जो भी एसएससी के पेपर में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों की हमने सीरीज वाइज वीडियो स्टार्ट की है गाइस। ओके, गुड नाइट गाइस, लव यू ऑल। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को।